मुंबई में सरकारी स्कीमों का कैसे किया जाता है बंटाधार। गरीबों के नाम पर चलाई जाने वाली सरकारी स्कीमों पर नेता और बिल्डर रूपी गिद्धों की नजर। कांदिवली में भाजपा नेता और बिल्डर संगम लाल गुप्ता को लोगों ने खदेड़ा। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी पिटाई। महाराष्ट्र में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के तहत गरीब झोपड़ा धारकों को गगनचुंबी इमारतों में सरकार की तरफ से घर देने का काम किया जा रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए बिल्डर और राजनेताओं की मंडली गरीब झोपड़ा धारकों को लुभावने जाल में फंसाने का काम करते हैं। शहर भर में ऐसे कई एसआरए प्रोजेक्ट बिल्डर और सोसाइटी वालों की लालच की भेंट चढ़ गए हैं। नतीजतन इनकी गुमराही पर भरोसा करने वाले लोग आज बेघर होकर एसआरए दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। सरकारी एसआरए दफ्तर का हाल ये है कि चपरासी की इजाजत के बगैर कोई सरकारी दफ्तर में एंट्री भी नहीं कर सकता। ऐसे में कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं ने मुंबई क्रो को चौकन्ना कर दिया है। अब लोग किसी के झांसे में नहीं आते। देखिए, जय हिंद गांधीनगर में हमारा भी रूम है और मैंने सुना कि संगम लाल गुप्ता जिसने अपना स्कीम रूपायल को बेच के भाग गया था, वहाँ जाकर वो चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सांसद बना। लेकिन जब लोग यहीं के लोग ठगे हुए थे तो इस बार वहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गया और जब धंधा व्यापार बंद हो गया तो वापस यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर आया है। और वो बिल्डर तो घर तो नहीं बनाएगा लेकिन लोगों को बेवकूफ़ जरूर बनाएगा। आज केडी कंपाउंड में क्या हाल है आप देख रहे हो। जिस तरह से लोगों का घर 8 सालों से तोड़कर और लोगों को बेघर करने का एक साजिश हो रही है। आज कुछ लोग फिर यहाँ पर आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने नकार दिया, जिसको वो आके यहाँ फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो घर तो नहीं बनाएंगे पक्का, लेकिन बेवकूफ़ लोगों को घर जरूर बनाएंगे। फिलहाल ये गांधीनगर की जो एसआरए स्कीम है ये कब से चल रही है? ये 2005 से स्कीम चालू है। कभी एक को खरीदा जाता है, कभी दूसरे लोग खरीदते हैं, फिर तीसरे। 2005 से प्रोजेक्ट चालू है। संगम लाल गुप्ता प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे, बीच में रई बिल्डर आए। उसके बाद फिर ये 2016 में इन्होंने अपना स्कीम भेज दिया रूपायल को। जब आपने बिना सहारे हम लोग को छोड़कर आप चले गए और जो बेचा हुआ पैसे से आप चुनाव लड़े, विधायक बने, सांसद बने, आपको कभी यहाँ की जनता की याद नहीं आई। लेकिन जैसे आप 2024 में चुनाव हारे उत्तर प्रदेश का, आपका धंधा व्यापार बंद हो गया और आपने यहाँ नया धंधा चालू करने के लोगों के बीच में आए हैं। लोगों का घर ले लिया, लोगों को घर पे अनाथ कर दिया, घर तोड़ दिया, अपात्र घर तोड़ दिया, बहुत सारा काम हुआ। तो चोर मौसेरे भाई दोनों यहाँ पर आए हैं। अब दोनों मिलकर चोरी करने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ की एसआरए स्कीम की स्थिति क्या है? स्थिति बेहद दयनीय है। यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। आज सुबह 9:30 बजे उन्होंने अपने संजय नगर गार्डन में से ही सीईओ को फ़ोन करके बोला कि ना आनंद मोदी घर बना सकता है ना रूपायल बना सकता है, तो आप इनका जो भाड़ा का जो पद्धति है उसको आप बंद करिए और ऐसे लोगों को तुरंत जो है ना यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये लोग काम नहीं करेंगे। जो लोग स्कीम अपने मन मुताबिक बेच देते हैं, हमारा घरों का सौदा किसी भी अननोन बिल्डर से कर देते हैं, 6-8 साल बाद उनको याद आएगी गणेश नगर गांधीनगर में हमारा एक प्रोजेक्ट था और अभी वो आएंगे, माता रानी का सौगंध खाएंगे, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो जब शुरू से ही गद्दारी उन्होंने किया, लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, तो अभी क्या गारंटी है वो काम करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है संगम लाल गुप्ता जो आए हैं यहाँ फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं और अब लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस तरह देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गो साइमन गो उसका नारा दिया था, उसी तरह यहाँ पे आज जनता यहाँ पे खड़ी अपने काम धंधा छोड़ के कि जैसे संगम लाल गुप्ता आते हैं उनको जूताओं का हार पहना के उनको यहाँ से वापस भेजा जाएगा। बताया जाता है कि संगम लाल गुप्ता कांदिवली पश्चिम के ओल्ड लिंक रोड गरुड़ा पेट्रोल पंप के सामने जय हिंद गांधी नगर सोसाइटी का एसआरए प्रोजेक्ट बनाने का दम भरा करते थे। लेकिन 2016 में लगभग 2200 झोपड़ों की सोसाइटी को रूपारेल बिल्डर के हवाले कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने चले गए।
आरोप है कि प्रोजेक्ट की हेरा फेरी में रूपारेल से माल कमाकर संगमलाल ने चुनाव लड़ा और वहां जीत भी गया। लेकिन पिछले 8 सालों में रूपारेल ने यहां कुछ भी नहीं किया। उल्टा आसपास के सोसाइटियों में लोगों को समय पर भाड़ा नहीं देना, उनके घर छीन लेना, ऐसे कई वारदातों ने लोगों को भयभीत कर दिया है। और दूसरी तरफ जय हिंद गांधी नगर सोसाइटी के लगभग 2200 झोपड़ों की जगह अंदाजन 250 झोपड़े पात्र बाकी पिछले 8 सालों से अपने झोपड़ों को पात्र करने के लिए धक्के खा रहे हैं। जब डेवलप ही नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से आ गया? पैसा तो आएगा तभी जब डेवलप होगा। तो हमने किसी को स्कीम बेचा तो नहीं। अगर मैं बेचा होता, आप अपना घर बेच देंगे तो आप अपने घर पे जाएंगे क्या? आप कभी अपना घर बेच देंगे और अपना फ्लैट बेच देंगे तो 8 साल के बाद वहाँ जाएंगे क्या आप? जब आप नहीं जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे? तो हमने अगर बेचा होता तो मैं आता नहीं। हाँ? देखिए, इस स्कीम से हमारा एक लंबा जुड़ाव है, ठीक है, और हमारा सोसाइटी के लोगों से और यहाँ के रहने वाले लोगों से। और जब एक लंबा जुड़ाव होता है तो उनके साथ धोखा नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ के लोग हमारे प्रतापगढ़ के हैं, जौनपुर के हैं, आजमगढ़ के हैं, बस्ती के हैं, बनारस के हैं, गोंडा के हैं, श्रावस्ती के हैं, यहाँ से सारे लोग आए। हम अगर स्कीम बेच देते तो विकास, हमारा रूपारेल हमें बुलाता क्यों? हाँ? हम जॉइंट वेंचर में हैं, उनका सपोर्ट करो, ठीक है, और सारे के सारे लोगों को 100% घर मिले। हम एक रेपुटेटेड आदमी हैं, हम खुद भी बिल्डर हैं, तो हम हर चीज़ को जानते हैं। हम अपने लोगों के साथ कहीं गलत तो होने देंगे नहीं। 100% लोगों को घर मिले, 100% लोग पात्र हो। ये 2004 में भी हमारा कहना था, 2010 में भी हमारा कहना था, और जब उनके साथ हम ज्वाइन किए तो भी हमारा यही कहना था। और आज 100% लोग पात्र हो रहे हैं, 100% लोगों को घर मिलेगा। मगर कुछ तथाकथित लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इन भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, ठीक है, इन भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। और कुछ जो भोले भाले लोग हैं ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं। तो उनका क्या होता है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होता है? तो धोखा होगा, होता है ना धोखा। आप भी अगर चैनल चलाते हैं तो आपको भी चाहिए कि इन सारे लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं। देखिए, एक घर जो आदमी उत्तर प्रदेश से आया है और जो रास्ते पर धंधा करके, दुकान करके, नौकरी करके, ठेला लगा के उसने एक अपना घर बनाया है, और उसका अगर घर चले जाए तो उसका तो पूरा जीवन खत्म हो गया। सर फिलहाल जो गांधीनगर का जो झोपड़े हैं, जिसके अंदर है ना लगभग 2200 के आसपास झोपड़े हैं, जिसके अंदर सिर्फ 250 झोपड़े पास हुए हैं, पात्र हुए हैं, 422। हाँ, अब बता रहे हैं। देखिए, पहले पॉलिसी थी 95, उसमें सारे लोग पात्र नहीं हो पाते थे, इसके लिए स्कीम को डिले किया गया। फिर स्कीम आई 2000 में, 2000 की एरिया 269, मगर एरिया का मतलब नहीं था, मुद्दा यहाँ था कि 100% लोगों को घर देना था। तो 2000 का पॉलिसी आया तो उसमें भी सारे लोग नहीं सेचुरेट होते थे। मगर आज ट्रांसफ़र की पॉलिसी आई, 2011 की आई, और 1% अगर कोई नहीं पात्र हो सकता तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन कास्ट लेके उसको भी घर दे दे। तो आज क्या हो गया कि हम 100% लोगों को घर दे देंगे। इसके लिए स्कीम को शुरू किया गया है। और कोई जवाब बताइए आप। जी, आपका जो सपोर्टर बिल्डर है रूपारेल, जो पास के बजरंग सोसाइटी और साई सोसाइटी, इसके अंदर ना 150 घरों को
मतलब है ना अपात्र कर दिया, मतलब उनको बेघर कर दिया गया है। और है ना कम से कम 115 लोगों को पिछले कई सालों से भाड़ा नहीं दिया जा रहा। देखिए, तो ये नेगेटिव पॉइंट देखिए ऐसा है, यहाँ भी जितने लोग हैं, अगर जितने लोग सपोर्ट करके अपना इशारे से भाड़ा लेके सारी फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे, उसमें से कुछ लोग अगर 10% बच जाते हैं तो उस घर के जवाबदार अपने स्वयं होंगे। वो ऐसा वहाँ भी हुआ होगा, हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है ना। तो हमारा कहने का मतलब, अरे भाई जो हमारे साथ जुड़ेगा शुरू से, ये ताई हमारे साथ जुड़ी है, एक पेपर भी नहीं होगा इनके पास तो पहली प्राथमिकता में इनको हम घर देंगे। एक पेपर नहीं हो, क्योंकि ये जुड़े हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं हमारे चाहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर एक एक टेनेंट जो है ना, सोसाइटी को छोड़ दीजिए, एक एक टेनेंट हमसे जुड़ा है। तो जो 2200 हैं, और 2200 में अगर 200 लोग एग्रीमेंट नहीं करेंगे, इशारे से भाड़ा ही नहीं लेंगे, तो हम जवाबदार तो है नहीं, क्योंकि आप फिर हमसे मिलेंगे 3 साल के बाद, लेकिन यही प्रश्न करेंगे हमसे। लेकिन 2200 और है ना 250, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। रिकॉर्ड तो वर्ष वही हाँ। है। लेकिन 2200 और है ना 250 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 2200 को पूरा हम बोल रहे हैं भैया, 1800 नहीं, 2200 जो सर्वे में आया है, 2200 के 2200 घर मिलेगा। अब उसके आगे बताओ, लिख दे कोरे कागज पे, मगर 2200 आएंगे तो एग्रीमेंट करेंगे तो। बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग अगर 2 महीने में खाली कर देते हैं तो 18 महीने में घर दे दूंगा, चाबी भी देने में ही आऊंगा। चप्पलों का हार तैयार कर संगम लाल चोर है के नारेबाजी कर रहे ये लोग जयहिंद नगर सोसाइटी के रहिवासी हैं। ये लोग संगम लाल का सामने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बताया कि संगम लाल पीछे के रास्ते आकर निकल भी गए। लोगों का कहना है कि रूपा रेल के साथ लोगों के विवाद को मिटाने के लिए संगम लाल को बुलाया गया है, जबकि लोग अपने बेघर होने के डर से विरोध कर रहे हैं। एक तो लोगों को रूपा रेल के चंगुल में फंसाकर भाग गया, अब जैसे तैसे लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया तो वापस चापलूसी करने चले आ गए। कहते हैं कि सबको घर मिलेगा, चाहो तो पेपर पर लिखवा लो। इस पर हम कहना चाहते हैं कि क्या तुम कोई सरकार हो? अरे भैया, ये सरकारी योजना है। यहां मकान और दुकान के पेपर बोलते हैं। लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मुंबई के लोग इतने धोखे खा चुके हैं कि अब इन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक